शेर ज़मान ने होश संभालते ही पहली दफ़ा अपनी फूफो को देखा। वो फूफो जिसने अपनी खातर अपनी जान पर खेल कर इसकी जान बचाई। भला शेर ज़मान अपनी फूफो की खैरियत कैसे नामालूम करता। बार बार जाएगा, बार बार जाने की वजह से इंसल्ट करवाएगा, लेकिन जाना नहीं छोड़ेगा। साथ में इसकी माएँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, बार बार शेर को समझाएंगी कि इसका वहाँ जाना अच्छा नहीं है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहिए। वो इसके दुश्मन हैं और कभी भी इनके दोस्त नहीं हो सकते। फहद ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके बाद फहद और शेर ज़मान में भी काफ़ी ज़्यादा खटपट हो जाएगी। आगे चलकर यही फहद शेर ज़मान की मोहब्बत को भी हथियाने वाला है। फजर जैसे ही डिस्चार्ज होगा घर वापस आएगी, शौकत इसे एक लम्हे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगा। वो फजर का हाथ पकड़ेगा और इसे घर से बाहर धक्का दे देगा और इसके कहेगा कि आज के बाद वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। शेर ज़मान जो कि वजाहत से वादा ले चुका था कि वो इसके मना करने के बावजूद भी एक दफ़ा इसके घर आएगा, इत्फाकन वो इसी रोज़ आ जाता है। फजर को इस तरह गिरता देखकर वो इसे संभाल लेगा। शौकत जैसे ही देखेगा कि यहाँ पर शेर ज़मान इसकी बेटी को संभाल रहा है, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और अपने नौकरों को हुक्म देगा कि आइंदा फजर यहाँ नज़र ना आए, अगर आए तो इसे कोई भी ना छोड़े। वो काफ़ी हद तक अपनी बीवी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जो कारनामा इसकी बहन ने किया, इसके बाद तो ये दोनों भाइयों अपनी 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 इसके बाद तो दोनों भाइयों को चाहिए था कि अपनी बहन की अच्छी खासी क्लास लेते, मगर यहाँ तो शौकत और वजाहत को इनकी बहन ही भड़काने पर तुली हुई है। एक तरफ वो फजर के ख़िलाफ़ शौकत को भड़का रही है, तो दूसरी तरफ वजाहत को। लेकिन वजाहत का बेटा समीर अपनी माँ की ये हाल देखकर अपनी फूफो को माफ़ नहीं कर पाएगा। एक तरफ वो फजर की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तो दूसरी तरफ समरीन मौत का ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला हो चुकी है, और ये सब कुछ इनकी फूफो सहबा की वजह से हुआ है, जो कि अपनी शादी ना होने के बाद का बदला ले रही है। शेर ज़मान फजर के दादा के पास आकर सर झुका देगा और कहेगा कि सारी दुश्मनियाँ भुलाकर एक दफ़ा इनकी बात सुन ले। अगर इनकी दुश्मनी इनको ख़त्म करके मिलती है तो इसका सर हाजिर है, मगर इस तरह एक बेबस लड़की के पर जुल्म ना ढाया जाए, और जो खुद धोखा खा चुकी है। शौकत और वजाहत तो बेटी की यह ख़ता माफ़ करने का इख्तियार ही नहीं थे, मगर जिस तरह से शेर ज़मान ने फजर का मुकदमा लड़ेगा, इसके बाद इसके दादा के सामने रखेगा, इसके बाद इसके दादा यही फैसला करेंगे कि वो फजर को अपने घर में रखेंगे, क्योंकि फजर का बाप तो इसे धक्के देकर घर से निकाल चुका है। फजर के पास ठिकाना है ना कोई और रास्ता। फहद इसे धोखा दे चुका है, और यहाँ पर या फजर के साथ जो एहसान शेर ज़मान ने किया है, कोई और नहीं कर सकता। समीर की वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा, और समरीन की कुलखानी के बाद ही यहाँ पर शौकत भी गुस्से में आ जाएगा। इसे लगेगा कि इसकी बेटी ने जो नफ़रत का बीज बोया है, इस नफ़रत ने सबका घर बर्बाद कर दिया। समरीन जो हर वक्त अपनी माँ के साथ चिपका रहता था, अब इसे एहसास हुआ कि वो भरी दुनिया में अकेला रह गया है। यहाँ पर सिर्फ फजर बर्बाद नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ समरीन भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। फजर अपने बाप का ये नफ़रत अंगेज़ रवैया अपने साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मगर इसकी फुप्पो साहबा एक बार फिर अपने भाइयों के कान भरेगी। हो सके तो फजर को माफ़ कर दिया जाए, और शेर ज़मान से यही फजर बदला रहेगी। फजर को इसका बाप इस शर्त पर माफ़ करेगा कि वो आगे चलकर जो कुछ कहेगा और इसकी बात ज़रूर सुनेगी और ज़रूर मानेगी, और आगे चलकर ऐसा वक्त भी आएगा जब शेर ज़मान और शामान दोनों को ही ख़त्म करने की प्लानिंग शौकत करेगा। शौकत अपनी इस प्लानिंग में किसी हद तक कामयाबी हो जाएगा, लेकिन शेर ज़मान इस हमले में बच जाएगा। आगे क्या होने वाला है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।